नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों सभी का दर्पण कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज हम लोग मित्रों एक ऐसे करंट के टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो काफ़ी चर्चित रहता है और 15 नवंबर से काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है मित्रों वो टॉपिक, और वो है आपके पैसा एक्ट। क्या है मित्रों? पैसा एक्ट। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो पैसा एक्ट है, ये जो पैसा एक्ट है, ये पैसा एक्ट है क्या आपके? ये पैसा एक्ट है क्या? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो पैसा एक्ट है, ये पैसा एक्ट क्या है? पैसा एक्ट है क्या? तो पैसा एक्ट, ये पैसा क्या चीज़ है? देखो मित्रों, जब इस पैसा की फुल फॉर्म देखोगे आप तो पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, ये पैसा का पूरा नाम है या फुल फॉर्म है? पैसा की क्या है? फुल फॉर्म है। मतलब पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार। पैसा, पी का मतलब पंचायत, ई का मतलब एक्सटेंशन, एस का मतलब शेड्यूल और ए का मतलब एरिया। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार इसका पूरा नाम हुआ मित्रों पैसा का। अब बात आती है कि जो पैसा है, पैसा जो एक्ट है, वो पैसा एक्ट कब आया, कब लागू किया गया, क्या मैटर है? तो देखो पैसा जो एक्ट है, पैसा एक्ट का मेन उद्देश्य था, यदि आप लोग देखोगे तो जो पैसा एक्ट है इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो अनुसूचित जाति हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, किसमें? अनुसूचित क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, उन अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ग्राम सभाओं के सहयोग से क्या उपलब्ध कराना? स्वशासन उपलब्ध करवाना। ग्राम सभाओं के सहयोग से स्वशासन उपलब्ध करवाना। मित्रों पहले मेन थॉट पे जाओ कि पैसा था क्या। लोग डायरेक्ट पैसा कानून और ये ऐसा, अरे मेन थॉट को पकड़ो मित्रों। कोई भी चीज़ आप लोग पढ़ रहे हो तो उसकी थॉट को पकड़ो, और जैसे ही आप लोग उसकी थॉट को पकड़ोगे काफ़ी क्लियरिटी आ जाएगी चीज़ में, काफ़ी चीज़ में क्लियरिटी आ जाएगी और बहुत आसान होगा चीज़ को कवर अप कर पाना मित्रों। तो देखो मित्रों, इस जो पैसा एक्ट था इसका मेन उद्देश्य था कि जो अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, उनको स्वशासन उपलब्ध कराना। किसके सहयोग से? ग्राम सभाओं के सहयोग से। पंचायत की सबसे छोटी इकाई है ग्राम सभा। तो ये जो ग्राम सभाओं के सहयोग से इन लोगों के लिए, जो अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए स्वशासन उपलब्ध करवाना, संपूर्ण उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उनको उपलब्ध करवाना, ये पैसा कानून था। इस पैसा कानून को संविधान के अंदर संविधान कहा गया है मित्रों। इसको जो पैसा कानून है, पैसा एक्ट है, इसको संविधान के अंदर संविधान कहा गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान के अंदर संविधान किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है मित्रों? संविधान के अंदर संविधान। तो संविधान के अंदर संविधान किसे कहा गया है? तो पैसा एक्ट को कहा गया है। कुछ नया? संविधान के अंदर संविधान किसे कहा गया है? तो संविधान के अंदर संविधान किसे कहा गया है मित्रों? पैसा एक्ट को संविधान के अंदर संविधान कहा गया है आपके।
ये जो पैसा एक्ट है, ये पैसा एक्ट कब लागू हुआ? तो पैसा एक्ट लागू हुआ था आपके, तो ये जो पैसा एक्ट है, आपको ध्यान रखना है कि पैसा एक्ट कब लागू हुआ। तो पैसा एक्ट लागू हुआ था 24 दिसंबर 1996। कब लागू हुआ है? तो पैसा एक्ट लागू हुआ है, यदि आपसे पूछा जाए कि पैसा एक्ट कब लागू हुआ, तो पैसा एक्ट लागू हुआ था आपके, तो आपको ध्यान रखना है 24 दिसंबर 1996। 24 दिसंबर 1996 को पैसा एक्ट क्या हुआ है? लागू हुआ है। पैसा एक्ट को क्या कहा जाता है? संविधान के अंदर संविधान कहा जाता है। ये लागू कब हुआ? 24 दिसंबर 1996 को क्या हुआ है? पैसा एक्ट लागू हुआ है। पैसा एक्ट लागू 24 दिसंबर 1996 को हुआ है। 24 दिसंबर 1996 को पैसा एक्ट कानून लागू हुआ, लेकिन अब चर्चा का बिंदु किस चीज को लेकर बना है वर्तमान में? तो आपसे यदि पूछा जाए कि वर्तमान में कुल कितने राज्यों में, वर्तमान में यदि पूछा जाए कि कुल कितने क्षेत्रों में, कितने राज्यों में पैसा एक्ट कानून लागू है, तो कुल राज्य या कुल क्षेत्र कितने हैं? तो कितने में वर्तमान में? कुल 10 में। कुल 10 राज्यों में। क्या आपके राजस्थान में है? बिल्कुल है, राजस्थान में। राजस्थान में लागू है पैसा कानून है, जो पैसा एक्ट है वो। तो वर्तमान में कुल कितने में? 10 में हैं। लेकिन हाल ही में किस में लागू किया गया है? तो हाल ही में किस में लागू हुआ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। और मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ है मित्रों? 15 नवंबर 2022 को लागू किया गया है। कितने को लागू किया गया है? 15 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट को क्या किया गया है? लागू किया गया है। और यहाँ शहडोल क्षेत्र से, शहडोल से इसको लागू किया गया है। और किसने किया है? राष्ट्रपति। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति द्वारा इसको एमपी शहडोल से लागू किया गया है 15 नवंबर 2022 को। तो एमपी भी इसमें क्या हो गया है? अब पैसा एक्ट में शामिल हो गया है। मित्रों, ये पैसा एक्ट चर्चा में रहता ही है, हमारे विभिन्न एग्जामों में विभिन्न पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चित रहता है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि पैसा एक्ट है क्या। तो पैसा का पूरा नाम क्या है? पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया है आपके, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम भी कहते हैं इसको, अधिनियम। अधिनियम है आपके। ये अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनको स्वशासन उपलब्ध कराने हेतु बनाया गया। किनके सहयोग से? ग्राम सभाओं के सहयोग से आपके। इसी को संविधान के अंदर संविधान कहा गया है। ये पैसा एक्ट लागू कब से है? तो 24 दिसंबर 1996 से लागू किया गया था। कुल कितने राज्य हैं? तो कुल 10 राज्य। कुल कितने राज्य हैं इसमें? पैसा एक्ट है जो कुल कितने राज्यों में है वर्तमान में? तो वर्तमान में कुल कितने राज्यों में? 10 में। लेटेस्ट हाल ही में किस में लागू हुआ है? तो मित्रों किस में लागू हुआ है? एमपी में। और कब? 15 नवंबर 2022 को। और किसने किया है? शहडोल क्षेत्र से। एमपी के किस क्षेत्र से? शहडोल क्षेत्र से इसको लागू किया गया है। और कब? 15 नवंबर 2022 को। और किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था मित्रों। तो ये था मित्रों पैसा एक्ट। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पैसा एक्ट की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मित्रों शेयर करें इसको, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें कि ऐसे भी हमारे देश में कानून है जो अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए स्वशासन उपलब्ध कराने में जुटे हुए हैं या पूर्णतः प्रयासरत हैं कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए क्या प्राप्त हो? एक स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए, ये स्वशासन उपलब्ध कराने के लिए स्वशासन सुनिश्चित किया गया है इस एक्ट के तहत। तो इसलिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें तथा पुनः आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।